शक्ति हमें दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी विकलांगों के सेवक बनकर संताप हरे। हम दीन दुखी विकलांगों के सेवक बनकर संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल दंभ देश पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। छल दंभ देश पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन बान मर्यादा का, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। भारत माता की जय। आप सभी को वंदे मातरम। खड़े होके आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप लोग? बच्चों आवाज आ रही है? मेरे को तो आ रही है, बच्चों का आवाज पता नहीं। यस सर। ओके, बच्चे को बोल नहीं रहे। आप सभी को पता है यस सर। विकास परिषद सुभाष शाखा आ रही है सर। क्षेत्र के कार्यक्रम में अग्रणी संस्था है, जो भारत में भारतीयता एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु संकल्पित है। बच्चों के संस्कार का अवधान करने हेतु विगत 10 से 15 वर्षों से सुभाष शाखा बाल संस्कार शिविर का आयोजन कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है
की सुभाष शाखा द्वारा प्रारंभ किए गए बाल संस्कार शिविर को आज सभी शाखाओं में प्रारंभ किया जा रहा है एवं प्रांत में भी इसे स्थायी प्रकल्प के रूप में प्रारंभ कर दिया गया है। आप सभी का ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शिविर का सत्र प्रारंभ करते हैं। इस सत्र में सबसे पहले हम राष्ट्रगीत सीखेंगे। राष्ट्रगीत के लिए हम श्री नारायण सिंह जी वैद्य से निवेदन करते हैं कि राष्ट्रगीत सिखाएं बच्चों को। नारायण सिंह जी भाई साहब। बच्चों अभी राष्ट्रगीत बोलेंगे अपन लोग, आप सुनेंगे और अपन हमेशा 4-5 दिन तक बोलेंगे, तो रोजाना अपने को ये याद करना है। सभी बच्चे ध्यान से। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान। माइक काम नहीं कर रहा है। आवाज नहीं आ रही। पहले अच्छी आ रही थी आवाज। हाँ हटा दो इसको, जो नहीं आ रही आवाज। हेलो भैया, पहले आवाज नहीं आ रही थी। स्टार्ट करो। अरे स्टार्ट करो। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये बहते सरों के प्राण वंदे मातरम, कल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सेकंड वाले केबिन में मंत्र का है मर्म वंदे मातरम, वनवास काव्य वंदे मातरम, मंत्र का है मंदिर वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जो हर काल का है तेज वंदे मातरम, घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम,
दिव्य जो हर द्वार का है तेज, वंदे मातरम। वीरों के बलिदान की हुंकार, वंदे मातरम। वीरों के बलिदान की हुंकार, वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हर कंठ का हो गान, वंदे मातरम। हरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद, वंदे मातरम। जन जन के हर कंठ का हो गान, वंदे मातरम। हरिदल थर थर कांपे सुनकर नाद, वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर ललकार, वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर ललकार, वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान, वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत बच्चों भारत माता की जय। भारत माता की भारत गीत माता सुना की आप सभी ने? जय। कैसा लगा गीत आप सबों को? अच्छा भारत माता की जय। अच्छा लगा। भारत माता की जय। अब हम आज की शिविर का अगला सत्र प्रारंभ करते हैं। उसके अंदर अब हम एक योगा सेशन करेंगे। सभी बच्चे योगा के पोस्चर में आएंगे, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होके मैट के ऊपर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? योगा मैट है आपके पास? हाँ सर। यस सर। यस योगा है सर। योगा सिखाएंगी यस सर है। या बच्चों जी? सब नमस्ते सर करो, है योगा मैट। नमस्ते करो, नमस्ते। प्रिया जी, आज लोग सब्सिट्यूट कर रहे हैं। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे। सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन करें, हमको भी दिखना चाहिए कौन कौन बच्चे योगा कर रहे हैं। सभी बच्चे योगा शुरू कराओ। यश गौतम, चिरन्या, लक्षिता अपना वीडियो ऑन करो। मोनिका, आराध्या अपना वीडियो ऑन करो बेटा। किंजल गोयल, क्या भाभी बस बच्चे तैयार हैं? आइए आज बहुत ही आसान सा एक आसन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। पहले तो हम देखते हैं कि ये आसन हमें करना क्यों है। ये आसन है पर्वत आसन। पर्वत आसन इसलिए किया जाता है ताकि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली बनी रहे और क्लास कर देंगे क्या? रीढ़ की हड्डी लचीली बनने के साथ साथ ही हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। बच्चों को पढ़ाई करते समय कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके फायदों को देखते हुए सब बच्चे मेरे साथ में इस आसन को करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने स्थान पर खड़े होने सीधा खड़े हो जाएंगे। आइए
चलिए अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की तरफ तानेंगे, खींचेंगे ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर होंगे और सामने की तरफ नीचे हाथों को झुका देंगे इस तरह से। नीचे हो जाओ, पर्वत की तरह की आकृति बन जाएगी। अपनी कमर ऊपर की तरफ, पंजे जमीन से टिके हुए, दोनों हथेलियां जमीन पर टिकी हुई, इस तरह से पर्वत की तरह से अपनी आकृति को बना लेंगे और फिर कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पर्वत को खींचेंगे, पर्वत की तरह, पर्वत की चोटी की तरफ अपने आप को खींचना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस आसन में अपने हाथ और कंधे मजबूत होते हैं, एक में रहने चाहिए हाथ और कंधे, कौनियां नहीं मुड़े, घुटने नहीं मुड़े। जितनी देर आराम से इस स्थिति में रह सकते रहे और फिर धीरे धीरे हाथों को पास लाते हुए सीधा पुनः स्थिति में आ जाएं। तो ये था बच्चों बहुत ही सरल आसन, पर्वतासन। इस तरह से पर्वतासन की विधि आज हमने सीखी। सभी बच्चों को नित्य प्रति कम से कम 5 आसनों का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस सत्र में हम 5 आसन आपको सिखाएंगे जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हम आजकल देख रहे हैं योग पूरे विश्व पर छाया हुआ है और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी सबको प्रतीत हो ही रहा है। तो कुछ ऐसे आसन जो हमें नित्य प्रति करने चाहिए, उन आसनों का अभ्यास हम यहाँ करेंगे। उसी क्रम में आज हमने किया पर्वत आसन, इसके बाद एक के बाद एक हम 5 आसनों का अभ्यास करते जाएंगे। इन जो भी आसन हम कर रहे हैं उसका करने की विधि, उसके लाभ और उसके पोस्चर्स हम आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अब आपको अपना सही पोस्चर बनाते हुए, इस आसन को करते हुए उसका वीडियो या फोटो लेकर जो नंबर उस ग्रुप पर दिया हुआ है उस ग्रुप पर सेंड करना है। चलिए, नमस्कार। आज के योग के सत्र में इतना ही हम करते हैं। ओके मैम। मैम आज एक ही आसन होएगा? हाँ बच्चों, आज एक ही आसन होगा। एक एक आसन हम डेली आपको सिखाएंगे ताकि आप उस आसन को अच्छी तरह सीख पाए, अच्छी तरह से कर पाए। एक आसन का अभ्यास आप सब लोगों ने किया, आज सबको आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो सब लोग करेंगे ना इसे डेली? यस मैम। नो मैम। यस मैम। नो नो क्यों? नो किसने बोला? किसने बोला है नो? फेसबुक सारे मैम गलती से बोल दिया हमने। यस मैम। सब लोगों को करना है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे करोगे, जैसे जैसे आप इस आसन को करेंगे ना, वैसे वैसे आपकी लचीली बॉडी बनेगी। आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, अच्छे से डांस कर पाएंगे, क्लासरूम में अच्छे से बैठ पाएंगे और अपने जो भी गेम्स आप खेलते हैं वो भी अच्छे से खेल पाएंगे। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। अब कल हम दूसरा आसन सीखेंगे। क्लास तो 6 बजे तक कीजिए ना। हाँ, तो अभी आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाया जाएगा बेटा। नेक्स्ट सेशन हमारा है, उसके लिए आपको अगले कोई आएंगे गेस्ट, वो आपको सिखाएंगे। ठीक है? तुमसे ज्वाइन करके अरे अब किस चीज का सेशन है? सभी बच्चों को कैसा लगा? योगा किया सभी ने? अच्छा। यस मैम। राजीव तो बहुत अच्छा डांस भी कर रहा है। चलिए, अब हम अगले सत्र की तरफ चलते हैं। अब हम वीडियो कर रहे हैं, इसका शीर्षक है वैदिक ज्ञान एवं गणित।
इसके हमारे आज के शिक्षक हैं श्री राहुल जी मिश्रा। राहुल जी फ्रेंड्स अबेकस के एकेडमिक एंड ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं। लगभग 15 वर्षों से अबेकस एवं वैदिक गणित का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वैदिक गणित भारतीय शिक्षा का मजबूत स्तंभ है कि ऊंचाई एवं अद्भुतता को दर्शाने के लिए लिम्का बुक में लगभग 590 रिकॉर्ड्स आपके द्वारा दर्ज कराए गए हैं। साथ ही विगत 5 वर्षों से भारत का प्रतिनिधित्व जर्मनी में जूनियर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में कर रहे हैं एवं निरंतर विजय पताका फहराते हुए भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अब आगे के सत्र के लिए मैं राहुल मिश्रा जी से निवेदन करता हूं, आगे का सत्र प्रारंभ करें। राहुल मिश्रा जी। धन्यवाद भारत विकास परिषद को और सुभाष शाखा को कि आप लोगों ने वैदिक गणित का और वैदिक ज्ञान का इतना अद्भुत सेशन रखा और पूरा जो बाल संस्कार शाला है इसका आयोजन बहुत अद्भुत है। लोग सब मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ आ रही है आवाज सर। ओके, तो धन्यवाद सर आपको। आपकी वॉइस, आपकी वीडियो स्पॉटलाइट नहीं है। हेलो, अच्छा, इसको अगर जो होस्ट है वो इसको स्पॉटलाइट कर देंगे तो बच्चों के लिए आसान रहेगा। हेलो, ठीक है। आज के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि बच्चे हमें काफी कुछ सिखा देते हैं, तो बच्चों से काफी कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। तो बच्चों, हम लोग वैदिक गणित और वैदिक ज्ञान के इस सेशन को चालू करते हैं। उससे पहले एक सिंपल सा वैल्यू, एक मूल्य है जो आप सारे बच्चों को आज का होमवर्क है करने के लिए, गृह कार्य, आपके क्लास वर्क शुरू होने के पहले। और आपका गृह कार्य आज का ये रहेगा कि आप लोग आज अपने 5 चीजों के प्रति, जिनके प्रति आप हृदय से कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, उन चीजों की आप एक सूची बनाएंगे और बनाकर आप हमें पोस्ट करेंगे। 5 थिंग्स विच यू आर मोस्ट ग्रेटफुल, जिन 5 चीजों के लिए आप सबसे ज्यादा जीवन में कृतज्ञ हैं। वो आपके माता पिता, आपका फोन नंबर, वो आपके माता पिता हैं, आपका अच्छा सा घर है, स्कूल है, साथी हैं, टीचर्स जो भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैदिक गणित के बारे में कि आप में से कुछ बच्चों को मालूम है वैदिक गणित कहाँ से आया, या ये कितने हजारों वर्ष पुराना विज्ञान है? नो सर। स्पॉटलाइट से किसको दिखाना है अभी? वैदिक गणित ज्ञानशी गुप्ता को याद है वैदिक गणित। अच्छा, अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए ना, अगर आप बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दें। राहुल जी सर। हाँ जी सर। सर 2 मिनट के लिए मैं आपका समय लूंगा जी। हमारे बीच में गोविंद सर हैं। हाँ जी, पास आया। एक छोटा सा उद्बोधन उनका ले रहे हैं 2 मिनट का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर 2 मिनट। गोविंद जी भाई साहब। सब में म्यूट कर रहे हो जा रही है। मैम क्लास स्टार्ट करो, पढ़ाना शुरू करो। राइट लेफ्ट का चक्कर है, ठीक है? हाँ उल्टा है।
अब वो देख, वो अपना नाम क्या है उधर देखो। मैं बोलूं? सभी बच्चों से जय श्री कृष्ण, जय भारत। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं। सर जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय भारत। कैसा लग रहा है आपको आज? जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। हम सब आपको बहुत राधे 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 राधे। मेरा मोबाइल चल रहा है, मैं उसको बंद कर देता हूँ। हाँ, आपको बताओ पहले कैसा लग रहा है इस तरह से शिविर करना? बहुत अच्छा सर, बहुत क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी इतना अच्छा लग रहा है, तो बस शिविर हो जाएगा, उसके बाद आप अपने आप में क्या परिवर्तन देखोगे? सोच पा रहे हो कुछ? आज से 4 दिन बाद हम 2 घंटे के लिए रोज नियत समय पे अच्छी एक्टिविटीज करेंगे, जीवन में कुछ अच्छा सीखेंगे, अपनी कुछ गंदी आदतों को ध्यान देंगे, उनको छोड़ेंगे और कुछ नया नया करेंगे। ये सब आपको पता है ना? आपको इंटरेस्ट है कि जबरदस्ती कर रहे हैं? नहीं सर, इंटरेस्ट हमको। हाँ, तो सब लोग टाइम से 5 दिन तक रोज आइए। और हमने ऐसे देखा है कि आज से 30 साल पहले आपसे बड़े बड़े बहुत भैया बहन जो जुड़े ना, जिन्होंने ऐसे ऐसे शिविर किए हैं, वो बहुत बड़े बड़े आदमी बने, बड़े अच्छे इंसान बने हैं। तो हमारी आपसे यही शुभकामना है, यही अपेक्षा है कि आप इस शिविर में बहुत मन से जुड़िएगा और आपको जो भी प्रशिक्षक जो कुछ भी सिखाएं उसमें पूरा इंटरेस्ट लीजिएगा और उसको बहुत उत्साह से करने की कोशिश कीजिएगा। और आपके माता पिता भी आपको पूरा सहयोग करेंगे। 5 दिन में आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब जो आपको अभी इंटरेस्ट है इसको रोज बना के रखें। और बाल संस्कार शिविर का मतलब होता है छुट्टियों का सदुपयोग। अभी आपकी छुट्टियां ही चल रही है ना? ऑफ क्यों कर रखे हैं सबने? क्या कर रखा है? मास्क? क्या कह रहे हैं? 2 3 4 लोगों ने ऑन कर रखा है। बालक। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर छुट्टियां खत्म हो गई। सर थोड़ी आवाज नहीं आ रही है, धीरे आ रही है। धीरे आ रही। ये टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत ऐसा भी आएगा, लेकिन इसको आपको मान के चलना है। जब भी हम नई टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते चलेंगे और आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि आज पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। सारी यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े एग्जाम्स, बड़े बड़े डिस्कशंस, बड़ी बड़ी सेमिनार्स इससे हो रही हैं। तो आप इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं कि अब जून से 5 दिन तक रोज अपना बाल संस्कार शिविर करेंगे। आपको बहुत शुभकामना, खूब अच्छे से सीखिएगा, खूब एंजॉय करिएगा। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। वो मोबाइल एक साथ आ जाते हैं ना तो आवाज होती है, ठीक हो जाती है। राहुल जी सर, राहुल जी सर, राहुल मिश्रा जी। सर, हाँ सर, मैं अवेलेबल हूँ, उपलब्ध हूँ। प्लीज कंटिन्यू सर। आप मेरे को स्पॉटलाइट दे दीजिए एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स सर राहुल सर को स्पॉटलाइट कर दीजिए। क्या पता इतने तामझाम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा आप सभी बच्चों से पहला एक प्रश्न था कि आपको मालूम है कि वैदिक गणित कितना पुराना है या वैदिक गणित कहाँ से निकल के आया? तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को देता हूँ। वैदिक गणित का उद्गम अथर्ववेद से हुआ है। हमें पता है ना, 4 हमारे वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद का हिस्सा है वैदिक गणित। और वैदिक गणित बच्चों बहुत विशाल था, इसमें बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग उप शाखाएं थी। लेकिन समय से, काल से, और खासकर हमारे पर जब आक्रामण आए, ब्रिटिशर्स आए, मुगल आए, तो उसके बाद हमारे अलग अलग शाखाओं को वो लोग नष्ट करते चले गए। वैदिक गणित की बहुत सीमित इसकी शाखाएं हमारे पास हैं, लेकिन वो बहुत सक्षम है
भारत को आगे ले जाने के लिए। अच्छा, हमें सबको मालूम है कि गणित में शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। ठीक है, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि गणित की लगभग सारी की सारी खोजें भारत से ही निकली हैं और इसके लिए जगत गुरु श्री भारतीय कृष्णा तीर्थ जी ने सन 1911 से 1918 के बीच में वैदिक गणित का उत्थान किया था, पुनरुत्थान किया था भारत के लिए। बच्चों को मेरी आवाज आ रही है सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी सबको म्यूट कर दो। हाँ सर, एक बार आप सबको म्यूट कर दीजिए। ये बच्चे ठीक बोल रहे हैं। और होस्ट, आप एक बार मेरे को स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए कृपया, मुझे बढ़िया चीज दिखानी है इसमें। सबको म्यूट कर दो और मेरे को स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आप एक बार दे दें। हेलो सर। तो ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग आज के हमारे एक पहले बड़े अच्छे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वैदिक गणित में हम लोग वैसे तो कई सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे इन 5 दिनों में, लेकिन सबसे मुख्य है जो हमें आनी चाहिए वो है टेबल्स, यानी कि पहाड़े। 2 से लेकर 9 तक के जितने भी पहाड़े हैं, ये पहाड़े इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये टेबल्स हमारे मल्टीप्लिकेशन से लेकर डिवीजन तक हर चीज का जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, यही बनाते हैं। और हमारे टेबल जितने ज्यादा मजबूत होते हैं, हमारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बहुत अच्छी मजबूत होती जाती है। तो अच्छा, आप बच्चों, आप लोगों ने कभी ये चेक करा है कि आप लोगों की टेबल्स में स्पीड कितनी है? कभी अपना टाइम निकालने की कोशिश करिए कि टेबल्स हम कितना फास्ट कर सकते हैं? नहीं। यस सर। आज हम एक उसका छोटा सा तरीका देखेंगे कि टेबल्स को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं। जितेंद्र सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दीजिए। मुझे बच्चों को कुछ पावर पॉइंट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं सर। जी हाँ सर। पावर इसका कैमरा बंद हो हाँ। आपको स्क्रीन शेयर में जाके मुझे ऑप्शन देना पड़ेगा सर। सर होस्ट कोई और है। हाँ, मैं होस्ट से बात कर रहा हूँ। क्या किया तुमने? ठीक है सर, आप होस्ट हैं, अब आप कर सकते हैं। हाँ सर, मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। एक बार सबको म्यूट कर दीजिए सर, बच्चों को। हाँ सर, बिल्कुल, 1 मिनट। यस सर, म्यूट कर दो। सही है। बच्चा टीम बोल रही है कि म्यूट कर दीजिए। वाह। हेलो। हाँ सर। हेलो सर, हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। आरुष, तो क्लास स्टार्ट म्यूट करें। सर कर दो म्यूट। ओके। आप हेलो सर, आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल अभी आएगी सर। आपको अभी कुछ दिखा रहे हैं। यस, 1 मिनट आप लोग रुको। आवाज नहीं आ रही। अरे बेटा, मैं कुछ बोलूंगा तब आवाज आएगी ना आप लोगों को। पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ सर बोलो ना। बिल्कुल। स्क्रीन शेयर कर रही हूं। ओह वाओ। आप बच्चों को आप लोगों को सब बच्चों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। यस। तो सबसे पहले देखिए, उदाहरण के लिए हम लोगों ने 6 का टेबल लिया है। सब लोगों को 6 का टेबल नजर आ रहा है? यस सर। वेरी नाइस। तो देखिए, नॉर्मली साधारण तौर पे हम लोग जब भी किसी टेबल को याद करते हैं तो टेबल को हम लोग याद कैसे करते हैं? क्रमवार, यानी हम उसको सीक्वेंशियली याद करते हैं। जैसे 6 का टेबल है, अभी 6 का टेबल सारे के सारे बच्चों को याद है कि ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, राइट? लेकिन 6 का टेबल नहीं दिख रहा। 6 का टेबल नहीं दिख रहा? यस सर, नहीं दिख रहा।
सर दिख रहा है? यस, यहाँ से देखिए, अब आप लोगों को अब टेबल दिखाई पड़ रहा है सब बच्चों को? यस यस यस। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को टेबल को हम जैसे सीक्वेंशियली याद करते हैं, यानी क्रमवार याद करते हैं, हमको उस टेबल को और बेटर तरह से याद करने के लिए क्रमवार से हटकर उसको रैंडमली, यानी हमसे टेबल का कोई भी स्टेप कहीं से पूछे, हमें टेबल पता चल जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए उसको देखते हैं। अबेकस, ठीक है? ज्यादा करके नहीं। अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? यस सर। स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को? यस सर। आप में से कोई बच्चा अभी स्क्रीन के ऊपर शायद फिंगर्स यूज कर रहा है, प्लीज मत कीजिए। यस। अभी देखिए हम लोग टेबल को कैसे यूज करते हैं। हम लोग पहले टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। मेरा स्क्रीन सारे बच्चों को दिखाई पड़ रहा है? यस यस। बच्चों को स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। Yes. तो हम क्या करेंगे, हम टेबल टेबल नहीं आ रहा। हम टेबल के दो पार्ट्स बनाएंगे। पहले को बोलेंगे फर्स्ट हाफ, सेकंड को सेकंड हाफ। अभी तो कुछ नहीं होगा, जब मीटिंग होगी ना अगली वाली कल कर सकते हैं, वो होस्ट तो बना सकते हैं ना चलती मीटिंग में। हेलो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं दिख पा रहा तो हम टेबल को ऐसे आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं सब बच्चे? यस सर। आप लोग यहाँ पे देखें। टेबल को हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। पहले हम टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टेबल में फर्स्ट स्टेप से लेकर फिफ्थ स्टेप तक हम टेबल को आधा पार्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। और फिर 6 से लेकर टेबल के 6 स्टेप से लेकर 10 स्टेप तक हम टेबल को दूसरे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं टेबल का सेकंड हाफ। इससे क्या फायदा होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फर्स्ट हाफ को यानी 6 से लेकर 6 तक को पूरी तरह से मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार आपने टेबल के इस पार्ट को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लिया, फिर हम इस पार्ट को यानी जिसको हम फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं, इसको हम करते हैं रैंडम डॉजिंग। रैंडम डॉजिंग का मतलब होता है टेबल के पहले पार्ट के सभी स्टेप्स को आपस में मिक्स करके यूज करना, यानी कि इस तरह से। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने टेबल के सभी स्टेप्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं डॉजिंग। यानी कि हमने अब क्या किया, अब हम लोगों ने 6 से स्टार्ट नहीं किया, हमने स्टार्ट किया 6 से, और फिर 6 पूछा, फिर 6 पूछा, फिर 6 पूछा, और फिर 6 पूछा। हम इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, हो सकता है पहले कोई सा भी स्टेप हो। इसका फायदा क्या होता है, हमारा दिमाग जब किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रैंडमली एक्सेस करता है, रूटीन मैनर में नहीं करता, तब हमारी आईक्यू यानी हमारा जो लॉजिक है वो ग्रो करता है। वैदिक गणित के अंदर हम कई तरह के उदाहरण देखेंगे इस तरह से। तो हमने फर्स्ट हाफ को पहले मास्टर किया, बिल्कुल मास्टर करने के बाद में इसी तरह से हम लोग टेबल के सेकंड हाफ के साथ में मेहनत करते हैं, यानी कि इस तरह से हम सेकंड हाफ में मेहनत करते हैं टेबल में इस तरह से, राइट। तो हम लोगों ने दोनों पार्ट्स को मेहनत कर लिया। उसके बाद जैसे ही हमारा टेबल का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ स्ट्रांग हो गया, हमने टेबल के दोनों पार्ट्स को मिक्स किया और एक मिक्स्ड डॉजिंग के स्टेप की प्रैक्टिस करनी चालू करी। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक टाइमर का प्रयोग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग किसी भी तरह के टाइमर को, इवन आजकल हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर भी कई तरह के टाइमर्स इनबिल्ट होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइमर से अपने
मोबाइल में टाइमर ऑन करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि टेबल के एक पर्टिकुलर पार्ट को करने में आपको कितना समय लगा, फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ को, दोनों के टाइमिंग को रिकॉर्ड करिए विद इन सेकेंड्स, और फिर कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा मिक्स टेबल यानी रैंडम टेबल आपका कम से कम समय के अंदर जैसे जैसे ही हमारे टेबल्स 10 सेकंड से कम समय के अंदर सॉल्व होने लग जाते हैं, यानी एक टेबल में हमको 10 सेकंड से कम समय लगने लग जाता है, आश्चर्यजनक रूप से वंडरस फॉर्म से आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बूस्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये होता है टेबल्स का मिरेकल, क्योंकि जितना भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेबल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आप लोगों के पास कॉपी और पेन है तो आप लोग इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं। आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम होगा बेस नंबर्स। असल में हम लोग कुछ मैजिक मल्टीप्लिकेशंस को सीखने वाले हैं, उसकी आज एक छोटी सी भूमिका मैं आप लोगों को बांध के देता हूं। अच्छा, टेबल्स पे जो आप लोगों को बताया गया है, इसके लिए आप लोगों को ग्रुप में एक होमवर्क के लिए एक शीट भेजी जाएगी, आप लोग उसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो भी हम पढ़ते हैं उसका नाम है बेस नंबर्स, यानी 1 के आगे कोई भी वैल्यू लगा देते हैं, जैसे 0, तो फिर जो रिजल्टेंट आंसर आता है उसको हम बोलते हैं बेस नंबर। जैसे अभी हमने निकाला 1 के आगे 0 लगा दिया, 10 बन गया, या 2 0 लगा दिया, 100 बन गया, 1000 बन गया। इनको बोलते हैं बेस नंबर्स। क्या बोलते हैं? बेस नंबर। तो अभी हम केवल 2 बेस नंबर से प्रैक्टिस करेंगे। पहले बेस नंबर का नाम रखेंगे 10 और दूसरे 100। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, अब बेस नंबर्स के बाद अगली चीज आती है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स माने पूरक। आप लोग चाहें तो लिख लीजिए। बेस नंबर्स में 2 वैल्यूज लिखिए, 10 और 100, और कॉम्प्लीमेंट्स में 2 नंबर्स लिखिए, उसका नाम लिखिए जिसको हम बोलते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना, पूर्ण करना, राइट? किसी चीज का पूरक, उसको पूरा करना का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, इसका एक परिभाषा और भी है। किसी भी बेस नंबर को यदि 2 हिस्सों में भाग दे दिया जाए तो उसके जो 2 अलग अलग हिस्से हैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमने 10 अगर हम एक बेस मानते हैं और 10 के हमने 2 पार्ट कर दिए, 7 और 3, तो 7 + 3 को मिलाकर क्या आंसर आएगा? 10, राइट? यानी उन 2 नंबर्स को जोड़ने से अगर बेस वापस मिल जाता है तो उन 2 नंबर्स को आपस में कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ नंबर्स आपको बोलता हूं, आप लोग बताइएगा नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं। और हमारा बेस है 10, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 8। वेरी गुड। नो, 8, बिकॉज 2 + 8 = 10। वेरी गुड भव्य। देन 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या है फॉर द बेस 10? 6। वेरी गुड। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर 9? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम बेस को लेते हैं 100। ठीक है, अब हमने बेस को बनाया 100, तो अब अगर मेरे को 84 का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है तो कैसे निकलेगा? 16। आपने कैसे कैलकुलेट किया? 100 कर लिया, या आपने उसमें ऐड कर लिया। ठीक है, तो सिंगल डिजिट और 2 डिजिट के नंबर्स के तो आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको एक बड़ी सी अंक दूं, जैसे मैं आपको बोलूं 9784567321 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, आप कैसे निकालेंगे? इसका वैदिक गणित में एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा रूल है, जिससे कि हमने जितनी जल्दी क्वेश्चन बोला उतनी जल्दी हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। सब लोग सीखना चाहते हैं इसको? इस रूल का नाम है, आप लोग चाहें तो लिख लीजिए, इस रूल का नाम है ऑल मेक 9 लास्ट मेक 10। लिख लीजिए आप लोग इसको, ऑल मेक 9 लास्ट मेक 10। हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हाँ, इसका रूल है ऑल मेक 9 लास्ट मेक 10। चैट बॉक्स में आप लोगों के लिए टाइप कर देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिए।
इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट रूल और इसको बोला जाता है ऑल मेक 9, इसको फोल्ड कैसे करता है? लास्ट मेक 10। ठीक है, अब ये होगा कैसे? आज की क्लास में हमारे बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा, लेकिन एक बार हम इसको देखते हैं। इसमें हमें करना क्या है, कोई भी नंबर जो हमारे सामने आएगा हमें उसमें इस तरह से रूल अप्लाई करना है। आप लोग मेरे इसको पेपर को देख पा रहे हैं? सॉरी कि आज प्रेजेंटेशन नहीं चल पा रहा, आप इसको देखिए। राइट, सपोज हमने एक नंबर लिया 734, हमें 734 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो डिजिट है हमारे पास जो हमको दिख रही है 4, हम 4 के नीचे ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिससे आंसर 10 आ जाए। ठीक है, और बाकी के डिजिट्स के नीचे हम ऐसे नंबर ऐड करेंगे जिससे आंसर 9 आ जाए। यानी हमारे को बड़े बड़े प्लस माइनस नहीं करने, हमको सिर्फ सिंगल डिजिट का प्लस माइनस करना है और ये देखना है कि आंसर 9 कैसे आएगा, आखिरी डिजिट का आंसर 10 कैसे आएगा। तो देखिए आप लोग, नंबर क्या है आपके सामने नंबर है 7। तो कितना सिंपल सा आंसर देखिए, 734 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है 266। यस, कैसे? जो लास्ट वाला 4 है उसके नीचे क्या हमारा आंसर 10 आ गया, और 3 और 7 के नीचे हम लोगों ने ऐड करी जिससे कि आंसर 9 आ गया। क्लियर? आया सब बच्चों को? यस यस। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस देता हूं, आप लोग जल्दी से उन 2 क्वेश्चंस नहीं आया सर। और मुझे बताइए। अच्छा, मैं आप लोगों को इसकी और डिटेल भेजूंगा। और देखिए कि हम इन 2 नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल रहे हैं। जब बाकी के लोग सॉल्व कीजिए, जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूं मैं। तो 2 नंबर्स हैं जो मैं आपके लिए टाइप कर रहा हूं चैट बॉक्स में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46। बच्चों, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नो अब देखो, अब दिख रहा है क्या? यस सर अब दिख रहा है? नो सर। सर लोड नहीं हो रही स्क्रीन 55 मैं उनके आ रही है किसी को भी आ रही है 86 का 14 अकी सर 14 and 65 यस, 14 एंड 65 नहीं, आंसर आएगा 14 एंड 55। इट विल नॉट बी 65 क्योंकि हमें हमारा आंसर होना चाहिए लास्ट मेक 10 ऑल मेक 9। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इज 286 को सॉल्व कीजिए। सर मुझे नहीं आया, कैसे वापस बताना सर, एक और बार बताना। एक बार बताता हूँ बेटा, देखो तरीका बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, आपको उस नंबर के नीचे जो लास्ट डिजिट है, उस लास्ट डिजिट के नीचे ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे आंसर 10 आ जाए, और लास्ट डिजिट के जितने भी बड़े डिजिट्स हैं उसमें ऐसी वैल्यू ऐड करनी जिससे कि आंसर 9 आ जाए। बस सर आप करके बताओ ना एक बार। चलिए आपके लिए करके दिखाते हैं। 714 जैसे हमने लिया 84, ये आपको दिख रहा है बेटे 84? यस 84 दिख रहा है। अब बताओ 4 के नीचे कितना करें जिससे कि आंसर 10 आ जाए? 6 तो चलो 4 के नीचे 6 ऐड कर दिया, और 8 के नीचे कितना ऐड करें जिससे कि आंसर 9 आ जाए? 1। 9 लाने के लिए 1 ऐड करना है। आंसर क्या आएगा देखो, इन दोनों 10 और इसका आंसर 9। यस, ये देखो ये आंसर आया इन दोनों का, और अगर हम इसको कैरी करके ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। यस 9 और 10? नो, आंसर इज 100। हमने उसको ऐड किया ना, ऑल मेक 9 एंड लास्ट मेक 10। यस यस सर यस, अब आ गया समझ में? 9 प्लस यस ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा।
आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 734। 734 वेरी गुड भव्या, सुपर फास्ट। 7 ये नहीं ओके यस, ऑर्गेनाइजिंग टीम आप लोग नेक्स्ट सेशन चालू कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। 266 156 ये 0 वन ऊपर 266 सर आपकी आवाज नहीं आ 266 266 आंसर। हाँ 266 ये 2 का 7 हाँ 2 का 7 सर 266 यस बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सर your voice not coming. बेटा मैंने बोलना बंद कर दिया इसलिए वॉइस नॉट कमिंग। अब दूसरा सेशन का समय आ गया है आप लोगों का। हम लोग कल बचे हुए एक्टिविटीज के साथ में फिर से जुड़ेंगे। अभी हम लोग बाल संस्कार शाला की दूसरी एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके जी सर। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे जय मातरम। हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हिंदी में धन्यवाद बोला करो। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। सर आप क्या पढ़ेंगे हम? अब देखते हैं आपको अभी संस्कृत शाला में अगली चीज क्या कराई जाएगी बेटा। आप क्या करेंगे? देख जैसा कि इधर देख, ये डिजिट है 94। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 100 आए, तो पहले अपन इसमें 6 ऐड कर लेते हैं। इसमें अपन क्या ऐड करेंगे? इसमें अपन ऐड करेंगे 0। ये बोल नहीं रहे, जब ये बोले थे तब तो। सर अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? बच्चों आवाज सुन पा रहे हैं? यस।
अब हमारा नेक्स्ट सेशन है अपने घर को बनाए बगीचा। हम अब घर में गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप? यस आप लोग घर में बच्चों गार्डनिंग करते हैं? यस यस आज हमारे बीच में है गीता परिवार के तरफ से श्री संजीव जी सबरवाल। संजीव जी कृषि विशेषज्ञ एवं जैविक सलाहकार हैं, साथ ही वैदिक कृषि के ज्ञाता भी हैं। संजीव जी को कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जोशी जी से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है। हमारा सौभाग्य है ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच उपस्थित हैं। संजीव जी, आप हमें बताएंगे हमारे घर पर कौन से पौधे लगाएं जा सकते हैं और कैसी हमारे घर को हम हरा भरा कर सकते हैं। संजीव जी भाई साहब। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस बिल्कुल। वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे अरे वाह मातरम भाई, वंदे मातरम। बहुत बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत प्यारा प्यारा। सब बच्चे अच्छे से तैयारी करके बैठे हैं ना। तो एक चीज बताओ, अभी कोरोना आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? यस हाँ जी। अभी क्या कोरोना में सब बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते ना, तो हमने क्या सोचा कि आप लोग घर में कुछ ऐसा करें, ठीक है? आपको बहुत अच्छा लगेगा। काम घर पे कुछ ऐसा बनाएं अपन जिसमें आपको मजा आए, तो घर में और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ठीक है ना? आवाज आ रही है आपको? यस अरे वाह। तो हमने क्या सोचा है कि आप छोटे छोटे से ना पौधे लगाओ, ठीक है? घर पे जो भी आपके पास, इसमें क्या करना होता है अपने पास कि अगर गमले हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी कोई बाल्टी डब्बा जो भी है आप उसको गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना बेटा, बहुत मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। पौधों में भी दिमाग होता है, पौधों में भी दिल होता है। आप पौधों से अगर बातें करेंगे ना, प्यार करेंगे, पौधों के साथ आप प्यार करेंगे ना, तो आप पौधे जो हैं 45 दिन तक भी आपको याद रख सकते हैं। ये जो है वैज्ञानिकों ने उस पे रिसर्च किया था, तो उसमें देखा पौधे, पता है, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो आप लोग अगर पौधों से बात करेंगे, प्यार करेंगे, तो पौधे आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है? अभी इसमें अपन एक चीज, अब इसमें एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि आप घर में पौधे कौन से लगाएंगे। बहुत आसान वाले पौधे लगाने हैं हमको, ज्यादा कोई बड़े पौधे नहीं लगाने हैं। शुरुआत में बच्चों को छोटे छोटे थोड़े थोड़े से लगाने हैं, धीरे से। एक तो जैसे सौंफ, घर में सौंफ होती है ना रसोई में, देखिए सौंफ खाते हैं ना अपन, घर में खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं ना, सौंफ। हाँ, तो वो सौंफ, हाँ वो सौंफ हम लगा सकते हैं। धनिया, साबुत धनिया घर में होता है, ठीक है? साबुत धनिया घर में होता है, हम वो धनिया लगा सकते हैं, उसके पत्ते बहुत अच्छे आते हैं, स्वादी स्वादी। टमाटर के बीज हम लगा सकते हैं, टमाटर के अंदर होते हैं। मिर्च, ऐसे छोटे छोटे, ज्यादा नहीं करना है अभी। हमें थोड़ा सा, हमें क्या करना है, 5-10 गमले रखने हैं शुरुआत में, ठीक है बेटा? ये सब चीजें आपको, लेकिन एक ध्यान रखने की बात सबसे ज्यादा जरूरी इसमें ये है कि जो आप पौधे लगाओगे, भाई खेलने जाते हो तो मिट्टी में खेलते हो ना, बाहर मैदान में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, जब तो मैदान में खेलते हैं तो मिट्टी में खेलते हैं ना। तो बस थोड़ा सा हमें इसमें भी क्या करना है कि जब हमने गमले लगाने हैं तो मिट्टी जो बनानी है उसकी गमले में भरने के लिए,
उसमें 4-5 चीजें हमको सावधानी रखनी चाहिए। अब ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि मिट्टी जो है वो जहर मुक्त होनी चाहिए, कोई उसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए। प्रदूषण समझते हैं ना, अंग्रेजी में आप प्रदूषण बोलते हैं, पॉल्यूशन यानी गंदगी, ठीक है ना। तो मिट्टी जो है कोई ऐसी उसमें मिट्टी नहीं हो जिसमें कोई गंदगी हो। दूसरी बात, खाद जो हमने डालनी है मिट्टी के साथ में, वो हमने पकी हुई खाद डालनी है। एक चीज बेटा ध्यान रखना, हमेशा कभी भी कच्चा गोबर नहीं डालना बगीचे में, याद रह जाएगी ये बात। आप सुन रहे हैं ना बेटा सब लोग? यस सर। अरे वाह बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बहुत आपको समझ में आ गई ना। देखो मिट्टी अपन को क्या करना है, गंदी नहीं लेनी है। दूसरी बात, इसमें जो खाद मिलानी है वो हमें पकी हुई गोबर खाद मिलानी है, पुरानी वाली। और इसमें 4 चीजें बस डलती हैं, ज्यादा कुछ नहीं डलता है। एक तो मिट्टी, पकी हुई गोबर खाद, उसके बाद नीम खली और हवन कुंड की भस्म। ये चीज आप सबसे ज्यादा जरूरी, जो सबसे कम डलती है वो है भस्म। अभी अपन गीता परिवार में अपने को सब इसके महत्व समझाए होंगे हमारे को, कि हवन करते हैं तो हवन के कितने फायदे हैं। हवन करते हैं ना अपन, हवन कुंड में आहुतियां देते हैं, तो उसमें फिर बाद में जब अग्नि शांत हो जाती है तो उसमें भस्म बचती है। वो भस्म बहुत ताकतवर होती है, बहुत ही औषधीय गुण होते हैं उसमें। ठीक है बेटा, ये याद रहेगी बात? यस। बोलो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हवन, एक और बार हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, तो इसमें ये जो 4 चीजें डालनी है ना, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है। सबसे कम डलेगी भस्म। कोई भी नापने का आप डिब्बा होगा, कटोरी होगी, गिलास, जिससे भी आप नापोगे, तो 1 कटोरी अगर भस्म है तो नीम खली 2 कटोरी, पकी हुई जो पुरानी खाद है वो 3 कटोरी, और मिट्टी। हाँ जी, आवाज आ रही है? डिस्टरबेंस आ रही है, ये कुछ इको हो रहा है। कि किसी का इको हो रहा है, थोड़ा सा माइक बंद करवा दो बेटा। किसका है? जिसका इको हो रहा है वो बंद कर दे माइक अपना, है ना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ बेटा, बहुत मजा आएगा आपको ये काम करोगे तो। सर वी एड फर्टिलाइजर। आवाज आ रही? हेलो सर। हाँ जी। सर तो नीम बेटा खली एक, क्या होता अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। क्या बेटा नाम क्या है आपका? है? विरल शुक्ला। इसने बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए ऐसे ना आप पूछोगे तो अच्छा लगेगा, सबको बच्चों को पूछना चाहिए। अभी आपने पूछा नीम खली क्या होती है। नीम खली बेटा, जो निमोली होती है ना, नीम का पेड़ होता है, देखा है नीम का पेड़ आप लोगों ने? उसमें जो निम्बोली गिरती है ना, जो बीज होता है, निम्बोली के बीज को जो पीस के बनाते हैं उसे कहते हैं नीम खली, ओके। है ना। क्या चीज? क्या कह रहे बेटा, क्या कह रहे? सर हाँ, मीठी नीम वाली का उतनी ताकत नहीं, वो अपने को ये जो देने अपन ये दवाई की तरह देते हैं, कीड़े नहीं आए जिससे, तो इसलिए जो, हाँ बहुत बिल्कुल सही बात, कड़वी नीम वाली का ही देना है अपन को। ठीक है बेटा? यस सर। है ना। हाँ तो पूछो बेटा, पूछो क्या कह रहे थे? सर गंदगी को साफ भी तो कर सकते हैं हाथ से। किसको क्या कह रहे बेटा, किसको साफ कर सकते हैं? गंदी मिट्टी को हाथ से। हाँ,
हाँ नहीं, छान के कर सकते हैं साफ, बस ये ध्यान रखना है उसमें बेटा। फर्टिलाइजर डालना चाहिए क्या? हाँ जी, सर पौधों में फर्टिलाइजर डालना चाहिए क्या? नहीं बेटा, घर में कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। यूरिया, डीएपी, कुछ भी चीज घर में नहीं डालनी चाहिए, ये बहुत जहरीली होती है बेटा। कभी भी ये कभी भी नहीं डालनी चाहिए। इसके लिए क्या है, भगवान ने गौ माता जो बनाई है ना, गौ माता का तो आपने, गौ माता में बहुत महान गुण हैं। गौ माता का जो गोबर है ना, वो किसी भी आप जानवर को, किसी को भी आप माता नहीं बोलते, सिर्फ गौ माता को ही माँ का अपन ने दर्जा दिया है ना, सिर्फ गौ माता को ही माँ बोलते हैं। कभी किसी को अपन ने माँ नहीं बोला, उसमें किसी जानवर को माँ बोलते हैं क्या अपन? तो इसीलिए बोलते हैं गौ माता, बोलते हैं उनको, रोटी खिलाते हैं उनका, अपन पूजा करते हैं गौ माता की, क्योंकि उनका जो गोबर है वो इतनी ताकतवर होता है। अगर उसको हमने अंदर जो खाद बनाने के लिए अगर खड्डे में दबा के बनाई है खाद, अगर पुरानी खाद है, पकी हुई खाद, कच्चा गोबर नहीं, ये चीज समझ लो बेटा, ये चीज अच्छे से समझ लो कि कच्चा गोबर नुकसान करता है। जो खड्डे के अंदर दबा के बनाते हैं ना, 1 साल पुरानी जो होती है, वही खाद काम की होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? सर पर सौंफ का पौधा कैसे लगाएंगे? अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बहुत आसान है। मैंने जैसे अभी बताया ना, मैं आपने मिट्टी का मिक्सचर सॉइल मिक्सचर बनाने का तरीका बता ही दिया मैंने आपको, बहुत सिंपल है। एक डब्बा, मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ बेटा, 1 मिनट सुन लो, सब लोग एक बार सुन लो, दोबारा बोल देता हूँ, है ना, बहुत सिंपल है। एक बार सुन लो आप, एक बार बेटा सुन लो पहले मेरी बात, है ना, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। भस्म का 1 डब्बा, नीम खली का 2 डब्बा, पकी हुई खाद का 3 डब्बा और मिट्टी का 4 डब्बा। इन सबको मिला देना, अच्छे से मिला के गमले में भर देना। ठीक है, और उसके ऊपर 1 चम्मच सौंफ के, जो ना घर में जो रसोई में सौंफ होती है। हाँ जी, आवाज नहीं आई बेटा। कितने डब्बे? 1 2 3 4। सर जरा फिर से बताओ, मैं वो लिख के लेता हूँ। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है, लिख रहे हो तो बहुत। मैंने गिनती में इसी तरह से इसको लिखा है कि आपको याद रखना पड़ेगा, या मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब पहले नंबर पे सबसे पूजा का जो सामान है, सबसे पवित्र जो सामान है, जो सबसे महत्वपूर्ण, वो है भस्म, हवन कुंड की भस्म। ठीक है, 1 नंबर मतलब 1 डब्बा। फिर उसके बाद नीम के निम्बोली की जो खली है, चूरा, जो निम्बोली का जो चूरा होता है, नीम खली, वो 2 डब्बा। तीसरे नंबर पे है पकी हुई गोबर खाद। पकी हुई गोबर खाद मतलब खड्डे के अंदर जो दबा के रखी, ऊपर कच्चे वाली नहीं। ठीक है, और चौथे नंबर पे 4 डब्बे लेने हमको मिट्टी, जिसमें कोई सीमेंट चूना नहीं हो। ये ध्यान रखना, सीमेंट चूना होता है तो वो पौधों को जला देता है। ये बस ध्यान रखने की बात है, बहुत आसान है, आप करके देखना, घर में बड़े आराम से कर लोगे। आप करो, मम्मी की हेल्प कराओ, पापा की हेल्प। हाँ जी, तो इस तरह से मिला के, इन सब चीजों को मिला के गमले में भरोगे। और हाँ, भी खाद बना सकते हैं। आवाज नहीं आई बेटा मेरे को, बेटा आवाज नहीं आई आपकी, क्या बोल रहे हो? सर हाँ जी, मैंने टमाटर का प्लांट उगाया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सर सौंफ ऐसी डायरेक्ट डाल देनी है क्या उसमें, वो सब मिला के होने के बाद? हाँ, गमला जैसे आपने सॉइल मिक्सचर जो होता है ना, मृदा मिश्रण जिसको बोलते हैं, हिंदी में मृदा मिश्रण बोलते हैं, अंग्रेजी में सॉइल मिक्सचर बोलते हैं। सॉइल मतलब मिट्टी। तो जो सॉइल मिक्सचर से आपने गमला पूरा भर दिया, उसके बाद उसके ऊपर 1 चम्मच सौंफ जो घर में होती है ना, साबुत सौंफ अपने रसोई में से मम्मी से ले लेना, वो 1 चम्मच सौंफ उसके ऊपर बुरक देना है गमले में, और थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर फिर चढ़ा के, बस ये आपका गमला। आप इस तरह से धनिया भी लगा सकते हो, साबुत धनिया भी लगा सकते हो,
टमाटर, मिर्च, ठीक है। अब एक सबसे ये सब चीजें सर, हम करने के बाद पौधे के के ऊपर दही भी डाल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बेटा, दही नहीं डालना है। सर दही हाँ बेटा, कौन बोलो? सर अच्छी अच्छी चीजें डालनी है ना? हाँ, अच्छा, दही बिल्कुल नहीं डालना है बेटा, दही नहीं डालनी। छाछ जो होती है ना, छाछ डाल, सर चाय पत्ती डाल सकते हैं? हाँ चाय पत्ती डाल सकते हैं आप, चाय पत्ती, लेकिन थोड़ी थोड़ी डालनी होती है, ठीक है। ओके सर। हाँ, थोड़ी डालनी है, एक गमले में 1 चम्मच से ज्यादा चाय पत्ती मत डालना। सर चौका अभी पानी एक चीज, अभी एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान, आपने बीज जैसे लगा दिया, मिट्टी भी थोड़ी सी ऊपर चढ़ा दी। एक सबसे बड़ी गलती सब लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी बहुत ज्यादा डालते हैं। जरा तो सा क्या डाल। होता है, पानी बहुत कम डालना है, बहुत धीरे धीरे डालना है, प्यार से डालना है। और जो नया बीज लगाया है, जो नया पौधा लगाया है, तो वो अभी शुरू में 1 सप्ताह तक उसको छाया में रखना है। अपने शहर में क्या है, कोटा में गर्मी बहुत पड़ती है, तो अगर आपने धूप में रख दिया ना वो गमला, तो वो बीज उगेगा नहीं। तेज गर्मी में रख दिया, सूख जाएगा, वो बीज मर जाएगा। तो ये बेटा ध्यान रखना है कि अपने को ये जो भी पौधा आप लगाओगे, ये जो शुरुआत में 1 सप्ताह तक उसको या तो सीढ़ियों के नीचे या कूलर के नीचे, कहीं ठंडी जगह, जहां बोलते हैं ना अपन, ठंडी जगह में रखना है, छाया में रखना है। 1 सप्ताह बाद जब छोटे से, पौधा भी लगा सकते हैं? हाँ जी, लगा लगाया पौधा भी छाया में रखना है? हाँ, अगर लगा हुआ पौधा जैसे है शुरू में, तो वो 3 दिन ही रखना है। अगर बाजार से आप पौधा खरीद के लाए हो, तो नया पौधा सिर्फ तो 3 दिन ही रखना है, उसको ज्यादा दिन छाया में नहीं रखना है। उसको और 2 दिन उसके 3 दिन बाद में वो, लगाना है? 2-3 दिन में क्या होता है कि वो नए नए गमले में आप लगाओगे जैसे, तो क्या हाँ। होता है, अपन नई जगह जाते हैं, तो शुरू में अटपटा लगता है ना अपन को। कोई यस नए सर। स्कूल में गए, तो क्लासरूम हाँ। में जाते हैं, तो दोस्त एकदम से नहीं बनते ना अपने क्लास में, अपन जाते हैं तो नई यस क्लास में सर। गए। तो इसी तरह से पौधा भी जब नए गमले में जाएगा, तो एकदम से उसको अजीब अजीब सा लगता है, सब नया नया सा होता है। तो उसको 2 दिन इसलिए छाया में रखते हैं कि वो ज्यादा तेज धूप में नहीं रखते। जब उसको पूरा गमले में उसको पहचान हो जाती है, उसकी जड़ें बन जाती हैं, फिर उठा के उसको धूप में रख दो, ठीक है ना। यस सर। आज तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, बड़े प्यारी बात कर रहे हैं। सर मैंने भी पौधे लगाए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया दिखाओ क्या? है। सर हाँ दिखाओ ना, हम भी दिखाएं। दिखाओ। हाँ दिखाओ बेटा, कौन दिखाएगा, चलो एक जना कोई दिखाओ। पेड़ की छाया में भी रख सकते हैं? हाँ, पेड़ की छाया में भी रख सकते हैं। सर 2 मिनट दिखाता हूँ। अरे वाह, बस एक चीज का सब लोग ध्यान रखना, सुन रहे हो ना, पानी बहुत कम डालना है। चाहे तो दिन में 2 बार डाल दो, लेकिन बहुत कम डालना है पानी। और नीचे से पानी बाहर नहीं आना कभी भी। गमले के नीचे जो छेद होता है ना, वहां से अगर पानी बाहर आ गया, तो सारी खाद की ताकत लेके नीचे से सर बाहर आ जाए। मेरी स्क्रीन पर देखो, दिखेगा पौधे। दिखा बेटा, अरे वाह, दिखा दिखा दिखा, अरे वाह, इतने सुंदर। ये किसने लगाए हैं? सर किसके हैं? अरे बेटा, ये कौन दिखा रहा था अभी, बहुत अच्छे पौधे थे, तो दिखाओ जरा। सर कौन अरे दिखा वाह, रहा है? अभी ये किसी के पौधे आए थे ना, इतने इतने अच्छे, सर ये सुंदर मैंने सुंदर खुद से। से उगाए हैं। अरे वाह, अरे ये देखो, बालकोनी में लगे हुए हैं क्या ये छोटे छोटे? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे हैं। एलोवेरा, हम भी दिखा सकते हैं? एलोवेरा, 1 मिनट बेटा, ये पौधा, हाँ 1 मिनट, ये पौधा दिखाओ। नहीं नहीं, ये दिखाओ पहले वाला इधर। हाँ, सर कौन सा वाला? ये पत्थर चट्टा नहीं बेटा, ये पत्थर चट्टा नहीं, इधर इधर नीचे 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 नीचे। आवाज नहीं सुनाई दे हाँ, रही है, ठीक है। एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा नीचे। इस इसके पास बेबी प्लांट खाते हैं। सर इसके, तुलसी उगाई है। बहुत अच्छे पौधे सर हैं। ये चीनी गुलाब भी लगाया है, एलोवेरा भी लगाया हाँ है। बस यही वाला, ये एलोवेरा है, ये एलोवेरा। अरे 1 मिनट, सबको दिखाओ बेटा एलोवेरा। अरे वाह, क्या बात है, इतने प्यारे फूल हैं, बहुत प्यारे फूल। बेबी प्लांट। आप एलोवेरा दिखाओ पहले एक बार सबको, एलोवेरा दिखाओ सबको।
सर ये ये देखो, हाँ हाँ, ये जो इसमें जो सफेद सफेद से धब्बे होते हैं ना, ये इसकी सबसे अच्छा एलोवेरा माना जाता है। ये जो, सर हमारा भी देख लो। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक मिनट, ये गमला जैसे आपने देखा है, कोने वाला गमला दिखाओ, कोने वाला, उधर उधर कम, वो सा उधर बिल्कुल कोने में जो था ना, हाँ कोने का गमला जो दिखाओ एक बार दोबारा से, उधर बिल्कुल कोने में, हाँ बिल्कुल उधर कोने वाला, हाँ ये गमला कोने वाला, नहीं इधर और इधर, देखो मरबे का। नहीं नहीं, और इसके बगल में बेटा, दीवार के पास वाला, दीवार के पास वाला गमला। अरे बेटा, उधर एकदम मनी प्लांट वाला था ना, एकदम कोने, और बिच्छू की उधर, बेल। हाँ उधर कोने का गमला दिखाओ। मैं एक चीज बहुत जरूरी बात सबको बतानी है उसमें, हाँ दिखाओ दिखाओ जल्दी दिखाओ। हेलो हेलो, हेलो, हाँ यस सर। हाँ, इसके पास में बिल्कुल कोने का आखिरी का गमला दिखाओ ना बेटा, सर उधर बिल्कुल, और उधर आगे वाला, इधर नहीं बेटा, उधर वाला गमला दिखाओ। और इस, हाँ ये लाल वाला जो है गमला दिखाओ ना, कोने में जो रखा है। हाँ हाँ ये, इसमें क्या देखो गलती क्या की है सब लोग, देखो बच्चे लोग, इसमें इतना बड़ा गमला लिया है लेकिन ऊपर से खाली है। ये गमले में मिट्टी ऊपर तक भरनी होती है, सब लोग देख रहे हैं। इसमें जो है ना गमला जो खाली है, तो गमले की आधी गहराई तो बेकार ही जा रही है। तो वो जड़ों को तो क्या है कि नीचे मिट्टी में से मिलता है ना भोजन, तो मिट्टी क्या है पूरी ऊपर तक भरनी है, उसको क्रैक कर दे। ठीक है, ऊपर तक भरनी है, ध्यान रहेगा। और कौन दिखा रहा है? आप चलो दूसरे का देखते हैं। मैं भी दिखाऊं? सर जब हाँ, पौधा दिखाओ, पानी दिखाओ। पीता है बबल्स निकलते हैं ना। दिखाओ दिखाओ, दूसरा कौन दिखा रहा है? बहुत अच्छे का पानी बिल्कुल कम रखना है बच्चे, बिल्कुल बेटा, आप सब लोग ध्यान रखो। हाँ दिखाओ बेटा, अरे वाह, दिखाओ कौन सा पौधा दिखा, आपने कौन सा लगाया है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, देखो ये बहुत अच्छा लगा रखा है, वेरी गुड। ये मम्मी ने लगाया, आपने लगाया है? सर मैंने। अरे वाह, तो इसको प्यार किया करो, इससे बातें किया करो। आप ये देखना। अच्छा, सब लोग, बच्चा लोगों को बताऊं, अपने भारत के ही एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाया साबित करके, मशीनें लगा के जो है ना, ये पौधे जो हैं इंसान की भावना को पहचानते हैं। अभी हमारे बीच में एक बहुत ही ज्ञानी बैठे हुए हैं अभी, आयुर्वेदाचार्य जी, अभी आपने सुना होगा, डॉक्टर तेजस गोयल साहब। तेजस गोयल साहब आपको जो है आयुर्वेदाचार्य जी, बहुत महान आयुर्वेदाचार्य जी हैं। इनसे पूछिए, इसमें आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि किसी भी वनस्पति से कुछ भी अगर हम उससे तोड़ते हैं ना पौधे में से, तो वनस्पति से आज्ञा लेनी चाहिए हमें। आज्ञा लेने के बाद ही, हनुमान जी ने जब जड़ी बूटी ली थी ना संजीवनी, तो पहले आज्ञा ली थी। पौधों से कोई भी फूल तोड़ते हैं, पत्ते तो इसके लिए बिना आज्ञा के कभी भी किसी पौधे से कुछ ना तोड़े। आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क। आवाज नहीं आ रही है? हाँ बाकी दूसरों को तो आ रही है बेटा। सर मैं मीटिंग रिजॉइन करूँ क्या? हाँ करके देखो बेटा एक बार। संजीव जी भाई साहब, बहुत करके, हाँ जी भाई साहब, टाइम ओवर हो रहा है नेक्स्ट सेशन का। करता हूँ सर। हाँ सर मैं भी दिखाऊं क्या? नहीं बेटा, अभी एक मिनट सुनो, अभी अगली बार फिर मिलेंगे अपन, फिर बात करेंगे। आप जब कहोगे मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? अभी पहले अपन इनकी बात सुनते हैं। देखिए आयुर्वेदाचार्य जी हैं हमारे साथ में, इतने ज्ञानी हैं, तो इनकी भी बात सुनो। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज, आप कुछ कह रहे थे? भाई टाइम हो रहा है नेक्स्ट सेशन के लिए। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे
परमिशन दीजिए, मैं अगली बार फिर आऊंगा। बहुत अच्छा सेशन रहा, लेकिन टाइम की बाउंड्री के साथ। वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। जय बाय। जय हिंद। बहुत धन्यवाद भाई साहब, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय श्री कृष्णा सर। बाय सर। कृष्णा सर। बच्चों, सर अब हम लास्ट सेशन की तरफ चल रहे हैं। आज के शिविर का जो आखिरी सेशन है बहुत ही मजेदार है और आप सभी को बहुत मजा आएगा, ठीक है, जिसमें हम सभी भारतीय नृत्य को सीखेंगे। और कौन सिखाएगा हमको? श्रीमती अशिता जी माहेश्वरी। आप सभी नमस्ते करो अशिता जी साथ में अपने। सभी को वंदे मातरम। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो सब? नमस्ते। वंदे मातरम। जोर से बोलो से। आवाज नहीं आई। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज हमने क्या क्या सीखा? योग, प्रार्थना, देशभक्ति गीत, अबेकस और बगीचा आपके घर। खूब मजे आए ना? थोड़ी मस्ती करनी है? यस मैम। पक्का? क्या करना है मैम? डांस करना है, डांस। यस मैम। ओके, तो डांस भी एक एक्सरसाइज ही होती है ना? यस मैम। तो डांस से हमें 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो हमें डांस आ जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है और हम फिट रहते हैं। यस मैम। ठीक है ना? तो आज का जो सेशन है ना हमारा, वो 10 स्टेप्स में है। ठीक है, 5 स्टेप्स के हम 2 राउंड्स लेंगे। ओके? यस मैम। और ये जो सेशन है वो 3 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए है। ओके? अगर आपको डांस आता है तो इसको एंजॉय करो एज ए एक्सरसाइज, और नहीं आता है तो सीखो। ठीक है? ओके मैम। चलो अब जल्दी से कॉपी और पेन लाओ। यस मैम, ले लिया। अब जो हम फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे उसके 5 राउंड है। ठीक है, जल्दी जल्दी नेम लिखो। ओके मैम। फर्स्ट है बाउंस। फर्स्ट बाउंस, बाउंस, BOUNCE, बाउंस। 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 बनाया था, लेकिन अब ये चल रहा है तो वो नहीं देख सकते। सेकंड है स्माइली। इससे बेटा आपको जल्दी क्लियर होगा, मैं जो सिखाऊंगी ना वो आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है? सेकंड है स्माइली। क्या मैम स्पेलिंग? सेकंड स्माइली, SMILEY, स्माइली। स्माइल। ओके? थर्ड स्टेप है कुछ नहीं। स्टेप का नाम है कुछ नहीं। ठीक है? फोर्थ स्टेप है आउट इन। फोर्थ स्टेप है आउट इन। आउट इन। हाँ, आप सब अनम्यूट कर लो, सब अनम्यूट कर लो। फर्स्ट है बाउंस, सेकंड है स्माइली, थर्ड है कुछ नहीं, फोर्थ है आउट इन। मैम स्पेलिंग, आउट इन की स्पेलिंग? OUT, आउट, INN। और क्या स्टेप है ओपन क्लोज। मैं फर्स्ट स्पेलिंग। हाँ, मैं चैट बॉक्स में स्पेलिंग लिखती हूँ, चैट बॉक्स को चेक करो आप लोग। चैट बॉक्स। मैम फिफ्थ का क्या है, क्या बोला आपने? फिफ्थ है ओपन क्लोज, ओपन एंड क्लोज। कुछ नहीं। आप लोग चैट बॉक्स चेक करो एक बारी। फोर्थ है आउट इन। फिफ्थ है ओपन क्लोज। ठीक है, अब एक चीज हमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, हमें केवल एंजॉय करना है। ओके? सब लोग ज्वाइन करेंगे ना? सब अनम्यूट हो जाओ, सब अनम्यूट हो जाओ। सबने नेम्स लिख लिए चैट बॉक्स में से? रेडी टू स्टार्ट? यस मैम। पक्का? चलो अब खड़े हो जा। सबको विजिबल है? अब हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे बाउंस। ओके? आपको लेग्स को एकदम पास में रखना है।
देन हल्का सा गैप। सबको समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, लेग्स में गैप रखो थोड़ा सा। क्लियर? आ रहा है समझ में? मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा मैं डांस कर रही हूँ ना, तो मैं कैमरे से थोड़ा सा पीछे हूँ। आप मेरी स्टेप्स देखो। ओके 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 ये फर्स्ट स्टेप है। सबको समझ आया फर्स्ट स्टेप? यस मैम। ये डांस के बेसिक स्टेप्स है। ओके, आज हम बेसिक सीखेंगे। क्लियर? फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हुआ? यस मैम। सेकंड स्टेप करें। सेकंड स्टेप में स्माइली। आपको यू लेग्स को ब्रॉड रखना है, हैंड्स को ब्रॉड करना है। आप लोग को समझ आ रहा है? यस मैम। सब अनम्यूट कर लो, माइक सब अनम्यूट कर लो। एक बार सेकंड स्टेप फिर से सिखाऊं? मैम आपको फेस नहीं दिखता है। लेग्स को ब्रॉड करो थोड़ा सा, हैंड्स को ब्रॉड, देन राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, और फेस पे रखनी है स्माइल। इस स्टेप का नेम है स्माइली, तो आपको फेस पे स्माइल रखनी है। ओके क्लियर? थर्ड स्टेप ले। चलो, थर्ड स्टेप का नाम क्या है? कुछ नहीं। चलो, फर्स्ट थर्ड स्टेप हम बैठ के करेंगे। फोर्थ। कुछ नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। कुछ नहीं बल्ले बल्ले ओके, अब जो दो स्टेप्स है बात की, वो पूरे लेग मूवमेंट्स है। तो अगर मेरा फेस नहीं दिखे तो इट्स ओके, आप केवल लेग मूवमेंट्स देखना। ओके, आउट इन मैम। आउट इन, आउट एंड इन। ओके, यस मैम। खड़ा रहना है, एक लेग को आउट करना है, देन इन, फिर राइट लेग को आउट करना है, देन इन। ओके, लेफ्ट ओके मैम देन इन। करना अब इसको फास्ट करेंगे फास्ट। नहीं बड़े मशीन समझ आया? समझ आया? सबको समझ आया? यस मैम स्टार्ट करें। स्टेप क्या है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, फिफ्थ स्टेप क्या है? ओपन क्लोज। ये डांस की सबसे कॉमन स्टेप है। ओके, अगर हमें फ्री स्टाइल डांस करना है तो हम केवल ओपन क्लोज करके भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ओके, बताओ। यस मैम। यस मैम अगर फेस नहीं दिख रहा है तो आप लेग मूवमेंट्स देखिए। ओके ओके मैम। ओपन क्लोज में आपको लेग्स को बिल्कुल सेट करके रखना है पास में। ठीक है, देन ओपन, देन क्लोज, देन ओपन। म्यूजिक बीच में करेंगे तो ये होगा। मैंने क्या बोला था, डांस एक एक्सरसाइज भी होती है। तो आज हमें दो बेनिफिट होने वाले हैं, डांस प्लस एक्सरसाइज। दोनों सीखा? पांचों स्टेप क्लियर हो गए? समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट राउंड में भी अगेन 5 स्टेप है। ठीक है, ओके कॉपी पेन निकालो फटाफट। 5 स्टेप एक साथ करें एक बार। सॉरी क्या बेटा? पांचों स्टेप एक साथ करें? यस। चलो करते। मैं 5 स्टेप रेगुलरली कर रही हूँ। ओके,
Open and close. First step, bounce. Bounce. Bouncing. Clear? Second step, smiley. Legs को broad किया, then right to left, left to right, right to left, left to right. Third step क्या है? कुछ नहीं. Right क्या है? Out in, out in, out in, लास्ट है ओपन क्लोज. ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है और डांस है. पांचों स्टेप्स आगे. यस नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करें. यस मैम. ये अगेन 5 स्टेप्स हैं. मैम आप लोग एक बार ही अपना चैट बॉक्स चेक करो. मैं बोलूं क्या क्या है. फर्स्ट है जंप. बेबी ठुमका बेबी ठुमका रोली पोली. थर्ड है, सेकंड है बेबी ठुमका. मजे आ रहे ना. थर्ड है रोली पोली. फोर्थ है चिकन स्टैप और फिफ्थ है सर्कल. मैम फोर्थ वाला फिर से बताओ. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. ओके. फर्स्ट है जंप. सेकंड है बेबी ठुमका. थर्ड है रोली पोली. एक बार स्टेप दोबारा. फोर्थ है चिकन स्टैप और फिफ्थ है सर्कल. सबको क्लियर हो गया. प्रैक्टिकली करें. रेडी और रेडी. यस मैम. ओके. अगर फेस नहीं दिख रहा है ना स्क्रीन पे मेरा, तो केवल लेग मूवमेंट देखना. ओके. ओके मैम. ओके. फर्स्ट जंप. नॉर्मली आपको लेग्स रखना है, हैंड्स को फ्री छोड़ना है. क्लियर. और लेग्स को आगे की तरफ. जंप जंप जंप. दिखना है सबको. सबको समझ आया. यस मैम. अभी लेग्स कम दिख रहे थे. लेग्स कम दिख रहे थे. मैं वापस करती हूँ. एक बार ही वापस करती हूँ. ठीक है. यस मैम. कर देखती करो क्या कर रही हो. अभी दिख रहे हैं. ठीक है. करूँ. हाँ बिल्कुल. एक पाय मागून होता है बार खाली पंजे. ये तो मैं नहीं होगी. आज के जो भी स्टेप्स हैं वो डांस स्टेप प्लस एक्सरसाइजेज है. ठीक है ना. फर्स्ट क्लियर हो गया. सेकंड करें. सेकंड स्टेप इज बेबी ठुमका. बेबी ठुमका. रेडी. रेडी फॉर बेबी ठुमका. ओके. आपको नॉर्मल खड़ा होना है. Open close, open close, open close, open close, open close, jumping. Open close. कर ले. तेव्हा ते मागे पुढे जाते बाळा. समजा बघायचं. समझ आया. Yes ma'am. Yes ma'am. Third step. मजे आ रहे हैं. Yes ma'am. Third step. थर्ड करें. Yes ma'am. थर्ड इज रोली पोली. ओके. लेट्स बिगिन. रोली पोली बिल्कुल कॉमन स्टेप है डांस का. समझ आया रोली पोली. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. फोर्थ स्टेप करें. Yes ma'am. ओके. चिकन स्टेप. चिकन स्टेप.
रेडी? देखो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे हैंड रखनी है, यू मूव करना है। Yes, ma'am. बता देना, ठीक है? नेक्स्ट करें? Yes, ma'am. Next and last is circle. Okay? Next and last is circle. Clear? क्या करना है? एक हैंड को वेस्ट पे, एक हैंड को अप। स्क्रीन में एक हैंड को वेस्ट पे और एक हैंड को अप। गोल घूम रही करवा देखो जगह से पाँव ऐसे पाँव देखो। समझ आया ये वाला स्टेप? यस मैम। क्लियर? Yes, एक साथ फिर से करें, पांचों स्टेप्स करें एक साथ। चलो सब मेरे साथ में करेंगे, पांचों स्टेप्स एक साथ। ओके? सबसे पहले बेबी ठुमका। थर्ड इज रोली पोली। फोर्थ इज चिकन डांस। ओके? सर्कल। ओके? Yes, ma'am. ये लौट समझ आया आप सबको? Yes, ma'am. मजे आए? अब हम डेली मॉर्निंग में उठ के योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और ये डांस स्टेप्स करेंगे। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू, Bye, ma'am. Bye, ma'am. Vande Mataram, ma'am. वंदे मातरम। वेलकम। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am. One class. रशिदा भी सुन पा रहे हैं? बोनस कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप वापस बताओ। यस मैम। बताती हूँ। देखो, नॉर्मली खड़े होना है, ठीक है? फ्री स्टाइल बिल्कुल, और लेग्स को यूं मूव करना है। ये है बाउंस, ठीक है? फर्स्ट स्टेप बाउंस। अशिता भाभी, हाँ भाभी, बच्चों को बता दो कि आपको वीडियो भेज देंगे, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल, हम आपको वीडियो भेज देंगे, आप उससे प्रैक्टिस करना। ओके? यस मैम। भाभी जी राष्ट्रगान करना है, आपको करवाना है बच्चों को। पहले उद्बोधन है ना, या राष्ट्रगान अभी करना है? बस अभी उद्बोधन हो चुका है, अभी बस कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं आज अच्छा, तो राष्ट्रगान कर दे भैया शुरू। बिल्कुल, ठीक है, सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। सभी बच्चों को भाभी एक मिनट,
भाभी 1 मिनट। हाँ 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 ठीक है। सभी बच्चे सुन पा रहे हैं क्या? यस बच्चों आज का शिविर कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा। कुछ लर्न किया आप लोगों ने? मैम यस सर आज जो भी एक्टिविटी हुई है इसके वीडियोस आप लोगों को शेयर करेंगे, तो आप उन वीडियोस को देखना और उनसे वापस प्रैक्टिस करना। यस सर ठीक है? ओके सर। कल इसी समय 4 बजे हम वापस से कनेक्ट होंगे। ठीक है? 8 बजे के सर 4 बजे, कल 4 बजे वापस से कनेक्ट होंगे हम सब। ठीक है? आज का कैंप अपन यही फिनिश कर रहे हैं। फिनिश करने से पहले जनगण मन करेंगे। सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, जनगण मन करना है ना। राष्ट्रगान के टाइम सब खड़े होते हैं ना, सब खड़े हो जाओ स्टैंड अप पोजीशन में। हजारों लोगों ने कर दिया। शुरू करें? यस हाँ स्टार्ट अभी। स्टार्ट करूंगा। शुरू करें? हाँ अभी। ठीक है ठीक है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, सब शुभ भारत भाग्य विधाता जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस शिविर में हमारे इस शिविर को सफल बनाने की पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जो श्रोता हैं और जो वक्ता हैं, श्री संजीव जी सबरवाल, राहुल जी मिश्रा, नारायण सिंह जी भाई साहब, प्रिया भाभी, अशिता भाभी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस इस शिविर को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कल इसी समय 4 बजे हम सभी कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए बाय। और सभी को आज एक टास्क मिलेगा। सभी बच्चों को एक टास्क मिलेगा शाम को, उसको आपको सुबह 10 बजे तक पूरा करना है। यस सर। ठीक है? चलिए बाय ओके बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। ओके बाय। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। बाय। वंदे मातरम सर। बाय बाय। कर दीजिए, बंद कीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बाय मैम।